नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कुछ स्पेशल पार्ट्स देखने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल फ्लैजिला या बैक्टीरियल कैप्सूल। तब हम स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक के सहारे जो कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कैप्सूल, इंडोस्पोर या फ्लैजिला, उसको देखने के लिए स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल स्टेनिंग की। तो कैप्सूल जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, और जब हमें देखना हो कि वो बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है या नहीं है तो हम ये स्टेनिंग टेक्निक करते हैं। और कैप्सूल के आधार पर बैक्टीरिया दो ग्रुपों में बटा है, कैप्सूलेटेड और नॉन कैप्सूलेटेड। जिसमें कैप्सूल होता है वो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया है, और जिसमें नहीं होता है वो नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होता है। तो कैप्सूल जो है वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के सराउंडिंग में पाया जाता है, जो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, और ये बैक्टीरिया को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, जैसे कि डेसिकेशन और फैगोसाइटोसिस। प्रोसीजर की बात करें तो कैप्सूल को कलर करने के लिए नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप नेगेटिव स्टेन लेते हैं, फिर कल्चर लूप के सहारे बैक्टीरियल सस्पेंशन को पिक करते हैं, उठाते हैं और उसी एक ड्रॉप के अंदर मिक्स करते हैं। फिर एक दूसरी स्लाइड लेते हैं जिसके एजेस, जो किनारे हैं, वो स्मूथ होने चाहिए, और फिर उस स्मूथ एजेस से हम उस ड्रॉप को, जिसमें हमने बैक्टीरियल सस्पेंशन को मिक्स किया है, हम स्प्रेड आउट करते हैं स्लाइड के ऊपर, जिससे कि एक स्मेयर बनता है। हम उसको एयर ड्राई करते हैं, सूखने का इंतज़ार करते हैं, और सूखने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जहाँ पे डार्क बैकग्राउंड में जो बैक्टीरिया है वो हमें वाइट कलर का या ग्रे कलर का दिखाई देता है। इस तरीके से हमें नेगेटिव स्टेनिंग का रिजल्ट दिखाई देता है, जहाँ पे बैकग्राउंड डार्क होता है और उसके अंदर जो कैप्सूल है बैक्टीरिया का वो हमें विजुअलाइज होता है, जिससे हम ये जज कर पाते हैं वो कैप्सूलेटेड है या नॉन कैप्सूलेटेड। स्पोर देखना हो, स्पोर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, कि जब कंडीशन बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए फेवरेबल ना हो तो बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं। और इस गुण के आधार पे दो तरह के बैक्टीरिया हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो स्पोर जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है। और बैक्टीरिया के अंदर अगर हमें स्पोर की प्रेजेंस को देखना हो तो हमें फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम उसको देख सकें और बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट भी कर सकें कि वो बैक्टीरिया कैसा है। क्योंकि स्पोर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी के आधार पर बैक्टीरिया दो तरह के हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। तो इसके लिए मॉडिफाइड जीन नेल्सन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मैलेचाइट ग्रीन स्टेन भी यूज होता है स्पोर के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्मेयर बनाते हैं और उसको हम हीट फिक्स करते हैं। फिर उसके ऊपर हम उस स्मेयर को उठा करके बॉइलिंग वाटर जो बीकर में रखा हुआ उसके ऊपर रखते हैं एक फ़िल्टर लगा के। फिर कुछ सेकंड बाद हम उस पर कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। फिर उस पर 5% एक्वस सॉल्यूशन मैलेचाइट ग्रीन का डाला जाता है 1 मिनट के लिए, और वाटर लगातार बॉयल होता रहता है। फिर हम उसको कोल्ड वाटर से वॉश करते हैं। फिर उस पर 0.5% सेफ्रनीन और 0.05% बेसिक फर्स्टिन 30 सेकंड के लिए डालते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं। एंड इस मेथड के सारे जो स्पोर हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, और जो वेजिटेटिव बैसिलाई हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं, और जो लिपिड के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अनस्टेन्ड होते हैं, यानी वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई रंग हमें दिखाई नहीं देता। तो इस स्टेनिंग टेक्निक के आधार पे हम दो ग्रुपों में बांट देते हैं बैक्टीरिया को कि वो स्पोर बनाता है या नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल इंडोस्पोर है वो बीच में पाया जाता है, टर्मिनल इंडोस्पोर एक टर्मिनल पे पाया जाता है, और लेटरल इंडोस्पोर जो है वो टर्मिनल से थोड़ा सा पहले दूसरी डायरेक्शन में पाया जाता है। तो इंडोस्पोर की ये 3 लोकेशन होती है जो हमें एक बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देती है। प्रोसीजर की बात करें इंडोस्पोर को कलर करने के लिए, तो सबसे पहले हम मैलेचाइट ग्रीन डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर हम हीट फिक्स करते हैं तो भी वो ग्रीन ही रहता है। जब हम डिकलराइज करते हैं तो स्पोर केवल ग्रीन रहता है, बाकी के वेजिटेटिव जो बैक्टीरिया है वो कलरलेस हो जाता है। और फिर जब काउंटर स्टेन हम करते हैं सेफ्रोनिन से तो वहाँ पे
जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक या रेड कलर का हो जाता है। और जब हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया पूरा का पूरा हमें पिंक कलर का दिखाई देता है, लेकिन जो स्पोर होता है वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सेंट्रल स्पोर दिखाया गया है, और वहीं जब वो लेटरल स्पोर हो या टर्मिनल स्पोर हो तो उसकी लोकेशन बदल जाएगी, और जिस लोकेशन पे वो स्पोर होगा वहाँ पे ये ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये स्पोर ग्रीन कलर में दिखाई देंगे और वेजिटेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर में। मैलेचाइट ग्रीन स्टेनिंग के सहारे आपको यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाया गया है, जहाँ पे स्पोर जो है वो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, और वहीं जो पूरा का पूरा वेजिटेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक या रेड कलर का दिखाई देता है। तीसरी स्पेशल प्रॉपर्टी है फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया का एक मोटिलिटी पार्ट होता है जिससे बैक्टीरिया मूव करता है, और फ्लैजिला एक स्पेशल प्रोटीन फ्लैजिलिन से मिलकर बना हुआ होता है। ये लंबा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसल, बॉडी, फिलामेंट और हुक। और एक बैक्टीरिया इसी फ्लैजिला के सहारे मूवमेंट करता है, किसी भी हैबिटाट में, जिस वास स्थान में वो रहता है वहाँ पे वो मूवमेंट करता है। जो फ्लैजिला की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, और इसके आधार पे बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ए ट्राइकस है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है, मोनोट्राइकस है जिसके एक किनारे पे एक ही होता है, एम्फीट्राइकस है जहाँ पे दोनों किनारे पे फ्लैजिला होते हैं, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया उसको कहते हैं जहाँ पे किसी एक किनारे पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला यानी कि कई सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं, और पेरीट्राइकस वो होता है जिस बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, उन्हें पेरीट्राइकस कहा जाता है। डायग्राम में आपको एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस 5 तरह के फ्लैजिला की प्रेजेंस आपको बैक्टीरिया के अंदर दिखाया गया है कि किस किस लोकेशन पे फ्लैजिला पाया जाता है। इसको कलर करने की बात की जाए तो इसको कलर करने के लिए सबसे पहले हम एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड के ऊपर 1 ड्रॉप हम लेफॉल्स स्टेन लेंगे और स्मेयर पहले बनाएंगे, और स्मेयर के ऊपर ये लेफॉन्स स्टेन जो है वो डालेंगे, और डालने के बाद हम उसको कुछ देर के लिए 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर हम वॉश करेंगे, फिर हम उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू डालेंगे जो काउंटर डाई के रूप में काम करेगा, और ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फ्लैजिला है वो रेड कलर का दिखाई देगा, जबकि जो बैक्टीरिया है वो ब्लू कलर में हमें विजुअलाइज होगा। तो ये एक स्टेनिंग टेक्निक है जिसके सहारे हम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद फ्लैजिला को कलर कर सकते हैं। वेट माउंट फ्लैजिला स्टेन की बात करें तो वेट माउंट फ्लैजिलर स्टेन जो है वो हेम्ब्रुक के द्वारा 1989 में डिस्कवर किया गया था। एक ये आसान और काफ़ी रिलायबल मेथड है। प्रोसीजर की बात करें तो बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे हम पहले 16 से 24 घंटे के लिए नॉन इनिबिटरी मीडियम में, यानी जहाँ पे कोई एंटीबायोटिक ऐड ना हो, ट्रिप्टिक सोया अगार या ब्लड अगार के अंदर। फिर हम कल्चर लूप के सहारे सैंपल को वहाँ पे उठाएंगे, किसी एक कॉलोनी की एज से थोड़ा सा सैंपल लेंगे, जहाँ पे हम उसको 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करेंगे, ताकि जो बैक्टीरिया है उस नॉर्मल सलाइन के अंदर वो आसानी से स्विम कर सके, मूवमेंट कर सके, और तब हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। इसके बाद हम लूप फुल जो हमारा सैंपल हमने पिक किया है उसको हम जो 1 ड्रॉप वाटर हमने लिया है स्लाइड के ऊपर वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से एक टर्बिड सस्पेंशन बनेगा, एक धुंधला सस्पेंशन बनेगा, जिसके ऊपर हम एक कवर स्लिप रख देंगे। कवर स्लिप रखने से वो सस्पेंशन जो है वो अराउंड द कवर स्लिप पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, और जो फ्लैजिला है वो डिटैच हो जाएगा, वहाँ से अलग हो जाएगा। और 5 से 10 मिनट के बाद जब कई सारे बैक्टीरिया वहाँ पे अटैच हो जाएं सरफेस के साथ या स्लाइड और कवर स्लिप के साथ, तो वहाँ पे हम 2 ड्रॉप राइज स्टेन डालेंगे कवर स्लिप के एजेस से, जो किनारे से उसके अंदर डिफ्यूज होकर एंटर करेगा और उसको कलर करेगा। 5 से 10 मिनट बाद हम उसको टेम्परेचर से देखेंगे तो हमें बैक्टीरियल फ्लैजिला आसानी से दिखाई देगी। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आगे वीडियो देखने रहने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।